औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 2 है, पारा नंबर 15 है, रुकू नंबर 1 है। बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या महराज को ज़िक्र फरमाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सफ़र ज़िक्र फरमाए, असरा और महराज। असरा से मुराद कल बात जिक्र हो चुकी है, कहाँ से कहाँ तक सफ़र और महराज से कहाँ तक का सफ़र मुराद है। और फिर आप अल्लाह तबारक व तआला ने साथ ही मस्जिद अक्सा का जिक्र फरमाया और फिर साथ ही उसके इर्द गिर्द रहमतें और बरकतें जो अल्लाह तबारक व तआला की थी वो नाज़िल की थी, वो जिक्र फरमाया। और फिर ये फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ जाने का मकसद बयान फरमाते हुए कि ताकि निशानियाँ दिखा सके। अब देखते हैं कि आयत नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब है और क्या फरमा रहे हैं। आतैना मूसल किताब, अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया और फिर साथ ही जहाँ कुरान पाक का जिक्र हुआ साथ तौरात का जिक्र हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइलियों के पैगंबर गुज़रे हैं और ये यहूदियों में थे, यहूदियों के पैगंबर गुज़रे हैं। और फिर पैगंबर तो सबके हैं लेकिन जो नॉमिनेटेड जिस कबीले के लिए भेजे गए थे वो यहूदी कबीला था। और ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के पैगंबर हैं, ईसाइयों के, नसरानियों के। और अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों पर अलग अलग किताबें नाज़िल फरमाई, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई। और सबसे ज़्यादा जो कामयाब तरीन पैगंबर गुज़रे हैं जिन पे बहुत लोगों ने ईमान लाया और क़यामत तक चलता रहेगा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जितने भी पैगंबर गुज़रे या तो शॉर्ट टाइम थे या फिर उनके मानने वाले बहुत कम थे। और सबसे ज़्यादा तकालीफ़ जो ज़िक्र की गई, सबसे ज़्यादा सब पैगंबरों को बहुत ज़्यादा तकालीफ़ बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पैगंबर की तकालीफ़ को ज़िक्र किया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिसाल के तौर पे बयान किया गया वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। फरमाया कि आतैना मूसल किताब, और मूसा अलैहिस्सलाम को हमने किताब दी। मूसा अलैहिस्सलाम वाहिद पैगंबर हैं बनी इसराइलियों के जिन पर तौरात और किताब और सहीफ़ा दोनों नाज़िल हुए। मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल हुई, इल्हामी किताब, उसको तौरात कहा जाता है। फरमाया कि मूसल किताब, मूसा अलैहिस्सलाम को हमने किताब अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ हमने ज़मीर मर्ज फरमा रहे हैं। जअलनाहु हुदन, और उस किताब को हमने हदायत बनाया और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में हदायत दी और एक ख़ास मखसूस तबके के लिए। और वो कौन सा तबका था? बनी इसराइल के लिए। बनी इसराइल का तारफ़ मेरे ख्याल में गुजर चुका है, लेकिन थोड़ा सा फिर जिक्र कर लेते हैं कि यह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है और याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटा यहूदा से मंसूब यहूदी हैं और सारे बाकी बच्चों से जो मंसूब हैं वो ईसाई कहलाते हैं। इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है और उस निस्बत से बनी इसराइल बनो इसराइल फरमाया कि बनी इसराइल के लिए हदायत दे के भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को और हुक्म दिया उसमें। डेफिनेटली जितने भी पैगंबर आए उनको तौहीद बारी ताला का को बयान करने और मनवाने का और पहुँचाने का, पैगाम पहुँचाने का हुक्म दिया गया। यहाँ भी फरमाया कि और मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइलियों की तरफ किताब दे के भेजा और हुक्म ये हुआ कि अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, कि मेरे अलावा किसी को कारसाज ना माने। मेरे से मुराद अल्लाह तबारक व तआला फरमाए। हुक्म यह हुआ मूसा अलैहिस्सलाम को कि अपनी कौम बनी इसराइल को ये बावर करवाओ, ये मनवाओ, ये समझाओ कि वो मेरे अलावा किसी और की पूजा में ना लगे रहें। ये मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला। और याद रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का जो बादशाह था वो फ़िरौन था और फ़िरौन को नजूमियों ने जब पेशन गोई दी थी कि इस साल पैदा होने वाले बच्चे में से कोई बच्चा बड़ा होकर तेरा तख्त उलट देगा, तो फ़िरौन ने उस वक्त के उससे जितने भी करीब तरीन बच्चे थे सबको कत्ल करवा दिया था, इस खौफ से, इस डर से कि कहीं ये बड़े होकर बाद मेरा तख्त ना उलट दे। और मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त के बच्चों में से एक थे
जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बचाया। और फिर फरमाया कि मैंने मूसा की माँ को वही की और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उनको मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डिब्बे में बंद करके दरिया में डाला था। और फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में तैरते हुए छोटे बच्चे फ़िरौन के घर के सामने जाके वो बॉक्स रुका। फ़िरौन की बीवी के पास चूँकि औलाद नहीं थी, उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और ललचा गई और उसने फ़िरौन से ज़िद कर दी कि आसिया नाम था उसका और नेक और ईमानदार औरत थी। उन्होंने अपने मियाँ से यानी फ़िरौन से ज़िद की कि मैं इसको पालूंगी और ये मेरी औलाद होगा। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से तमाम उस उम्र के बच्चों को कत्ल करवा दिया जो 2 साल तक के बच्चे थे, और दूसरी तरफ जिस बादशाह ने तमाम बच्चों को कत्ल करवाया मूसा अलैहिस्सलाम के शुबे में, यानी ऐसा बच्चा जो कि मेरा तख्त उल्टेगा उसकी खोज में। दूसरी तरफ वही बच्चा जिसने फ़िरौन का तख्त उलटना था वो फ़िरौन के घर में परवरिश पाया। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है और ये निशानियां हैं और ये कोई एक आम सी बात नहीं, ये ख़ास किस्म के मौजज़ात होते हैं जो ख़ास लोगों के लिए ख़ास होते हैं। फरमाया कि बज़ुर्रिया मन हम हमलना मा नूह, और उन सब लोगों की औलाद जिन लोगों को हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया था। ये एक दूसरा तबका नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा आ गया। नूह अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के पैगंबर हैं जो कि अब्बासानी कहलाते हैं। अब्बासानी इसलिए कहलाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के जो तूफ़ान आया, तूफ़ान नूह जिसको कहते हैं, उसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक जितने लोग थे वो सारे तूफ़ान के नज़र हो गए थे, सिवाय उन लोगों के जो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। पीछे जिक्र तफसीलन गुजर चुका है। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा उस कश्ती में रखा और तूफ़ान से निकल गए। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम जब सवार हुए तो हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा सवार किया कश्ती पे और वो एरिया छोड़ गए तूफ़ान आने से पहले। और नूह अलैहिस्सलाम वो पैगंबर है जिन्होंने 950 साल कमोबेश 950 साल तबलीग की। और रवायात में है कि 40 बंदे 21 बाज़ रवायात में, और बाद में ये है कि 9 बंदे आप पर ईमान लाए और वो भी नूह अलैहिस्सलाम के घर के बंदे थे। और नूह अलैहिस्सलाम तबलीग से जब मायूस हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कश्ती पर बैठने का हुक्म दिया और फरमाया कि हर एक चीज़ का एक जोड़ा ले और कश्ती पे बैठ जा। सो नूह अलैहिस्सलाम इसी तरह करते किया और बहुत अरसा कश्ती चलते चलते जाके जूदी पहाड़ से टकराई और दूसरी तरफ जूदी पहाड़ के दूसरी तरफ जो रियासत थी उसमें नूह अलैहिस्सलाम जाके डेरा डालते हैं और उन लोगों में तबलीग करते हैं और उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के खौफ दिलाते हैं। फरमाया कि ज़ुर्रियतन मन हमलना मा नूह, और ए उन लोगों की औलादो जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया था। ये समझ लो इन्नहु काना अब्दन शकूरा, ये समझ लो कि नूह अलैहिस्सलाम शुक्रगुजार बंदे थे। यहाँ फिर नूह अलैहिस्सलाम का तारफ़ ए उन लोगों की औलादो जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार किया, इसका ज़िक्र आइंदा आयत में होगा। यहाँ दरमियान में फिर उनको मुखातब करके अल्लाह तबारक व तआला ने फिर नूह अलैहिस्सलाम का तारफ़ फरमा दिया कि नौकाना अब्दन शकूरा, नूह बहुत शुक्रगुजार बंदे कदरदान बंदे थे। और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बंदा फरमा रहे हैं, पैगंबर थे अल्लाह तबारक व तआला के। और नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी मशहूर है कि नूह अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थे और खाने में, पहनने में, बोलने में, चलने में, सांस लेने में, देखने में, सुनने में, हर चीज़ पर वो अल्लाह तबारक व तआला का बार बार शुक्र अदा किया करते थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अब्दन शकूरा फरमाया कि शुक्रगुजार था या कदरदान था। और नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा नेमतों से जान नवाजा। वहाँ एक तूफ़ान नूह से बचा लेना और हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा लेके निकल जाना। और फिर जब नस्ल इंसानियत बिल्कुल तबाह हो गई तूफ़ान नूह में, तो जिन लोगों का जोड़ा जोड़ा, जिन चीज़ों का जोड़ा जोड़ा लेके
नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पे बैठे और जूदी पहाड़ की दूसरी तरफ जो रियासत थी उसमें जाके आबाद हुए। ये जूदी पहाड़ तक पहुंचना कश्ती का और ठहरना बहुत बड़े टाइम की बात है। कुछ लोग कहते हैं 40 साल लगे, 50 साल लगे, मुख्तलिफ रवायात है, लेकिन इतना कम टाइम में एकदम नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते हैं और कश्ती पे बैठते हैं और जूदी पहाड़ पे ठहरती है कश्ती और दूसरी तरफ जाके आबाद हो जाती है। ये इस तरह का वाक़या नहीं है, बल्कि 50 साल तक नूह अलैहिस्सलाम उस तूफ़ान में सरगर्दा रहे और कश्ती में चलते रहे। और फिर ठहर के कश्ती जो जूदी पहाड़ से ठहरी उसके बारे में भी कहा जाता है 70 साल तक। और फिर कुछ ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ रवायात है, पानी कम होता गया, लेकिन बहुत ज़्यादा अरसा फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होता जाता है और नूह अलैहिस्सलाम एक परिंदे को भेजते हैं और जब वो वापस आता है तो उसके पंजू पे मट्टी गारा लगा हुआ है। नूह अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पानी ख़त्म हो रहा है और फिर जब खुश्की होती है तो दूसरी दफ़ा भेजा जाता है तो वो परिंदा वापस नहीं आता। नूह अलैहिस्सलाम चूँकि पैगंबर थे, समझ जाते हैं कि परिंदा कहीं चुगने लग गया होगा और डेफिनेटली ज़मीन खुश्क हो गई होगी, परिंदा मसरूफ़ हो गया होगा। और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतरते हैं और उतर कर जूदी पहाड़ की दूसरी तरफ जो रियासत आबाद करते हैं उससे इंसानियत की दोबारा इब्तिदा होती है। पहली इब्तिदा जो आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी वो नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँच के तूफ़ान नूह की नज़र हो गई नाफरमानी के वजह से। और उनकी नाफरमानी भी कसूर भी ये था कि वो शिरक में मुब्तला हो गए थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को इस तरह बचाया। और नूह अलैहिस्सलाम जब रियासत दूसरी आबाद करते हैं तो फिर उससे इंसानियत की इब्तिदा होती है, हर एक चीज़ की, बल्कि ज़ीरो की इब्तिदा हुई उससे उस वक्त से। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आबा सानी यानी कि दूसरा बाप कहा जाता है। पहला बाप आदम अलैहिस्सलाम और दूसरा बाप नूह अलैहिस्सलाम। और नूह अलैहिस्सलाम से दोबारा ज़िंदगी आबाद करने की इब्तिदा होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को ये क्रेडिट अता फरमाया, जहाँ बहुत सारे क्रेडिट अता फरमाए। पैगंबर से बड़ा तो कोई क्रेडिट नहीं होता, लेकिन आबा सानी का क्रेडिट भी नूह अलैहिस्सलाम को जाता है। वो नस्ल इंसानी जो आदम अलैहिस्सलाम से चली वो नूह अलैहिस्सलाम की तूफ़ान की नज़र होके ख़त्म हो गई। और फिर एक एक बंदा जो निकला, या एक एक चीज़ जो ज़ीरो निकली वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में से। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन आबाद करने का तहैया किया और इस तरह ज़मीन पर दोबारा इंसान आबाद हुए। और आदम अलैहिस्सलाम से लेके नूह अलैहिस्सलाम तक का दौर, फिर नूह अलैहिस्सलाम से लेके आगे मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम से इला आखिर, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें ज़िक्र किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।